वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर शिक्षा विभाग या अन्य किसी भी विभाग से जुड़े साथी जिनके कुछ समय पहले तक जो आईएफएमएस पे पोस्ट है वो शो नहीं हो रही थी और जिस कारण से डेजिग्नेशन मिसमैच वाले जो एरर आ रहे थे पे मैनेजर पे, और कई लोगों के अक्टूबर के बिल काफ़ी समय बाद बने और अभी भी कुछ लोगों के लिए ये पे मैनेजर पे समस्या आ रही है कि उनके नाम अभी भी डेजिग्नेशन मिसमैच में आ रहे हैं और अक्टूबर तक का भी सैलरी नहीं बनी है, जबकि बाकी अन्य लोगों के जनवरी के बिल प्रोसेस बिल हो चुके हैं। तो अब पे मैनेजर पे एक बहुत या आईएफएमएस जो पे है जो साइट, इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा कि एलिमेंट्री सेक्शन के जो भी पद थे प्रारंभिक शिक्षा के, वो वैसे पहले आईएफएमएस पे होते नहीं थे, आप चेक भी नहीं कर पाते थे, सिर्फ सेकेंडरी सेक्शन के जो भी पोस्ट होती थी उनको ही आप देख पाते थे। अब सरकार ने एक नया प्रावधान किया है कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस की तरफ से जो आईएफएमएस की जो साइट है उस पर आप एलिमेंट्री सेक्शन के भी कितने पोस्ट सेंक्शन है, कितनी पोस्ट विड्रॉल हुई है, क्या हुआ है, पूरा आप डिटेल्स देख सकते हैं। तो कैसे आपको देखना है तो मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले आपको आईएफएमएस सर्च करके ये इस तरह का जो पेज खुलेगा गूगल में जाकर के। अब इसमें अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ इसके लिए यहाँ लिखा हुआ है कि इसके लॉगिन विद लिमिटेड एसेस, यानी लिमिटेड एसेस से आप लॉगिन करना चाहते हैं तो यूजर नेम में आपको गेस्ट लिखना है, वो भी स्मॉल लेटर में GUEST गेस्ट, और पासवर्ड के रूप में आपको G कैपिटल लिखना है UEST गेस्ट @321 यहाँ वैसे दिया हुआ है। आप इसको एक बार देख लें अगर आप पहली बार अगर इस पर चेक करना चाहते हो तो, अगर आपने पहले से चेक किया हुआ तो आपको पता होगा। अब जैसे यहाँ से ये जो आईडी और पासवर्ड है ये आपको ध्यान रखना है और उसके बाद में बजट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ जैसे ये लॉगिन आईडी गेस्ट लिखा हुआ है, पासवर्ड आपको पता है G कैपिटल UEST, और उसके बाद में @321 करके यहाँ आपको जो भी कैप्चा कोड है वो आपको यहाँ फीड करना है और यहाँ से आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का मैसेज आएगा, वेलकम टू आईएफएमएस। अब इस पर जो सामान्य रूप से जो पोस्ट वगैरह देखते थे उसके लिए आपके यहाँ जैसे ये फाइनेंस का ऑप्शन है, यहाँ आकर के सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन विड्रॉल है, इस पर रिपोर्ट आ रहा था और रिपोर्ट में यहाँ दो तरह के ऑप्शन है। एक तो है पोस्ट डिटेल ऑफिस वाइज। अब जैसे मैं एक एक आपको दोनों क्लियर करके बताता हूँ दोनों में क्या अंतर है। अब जैसे पोस्ट ऑफिस डिटेल वाइज आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको जैसे बजट ऐड वगैरह नहीं करके सीधा आप जैसे कोई एक आईडी यहाँ सर्च कर दें, लिख दें ऑफिस आईडी और यहाँ 100 रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो ये पीडीएफ खुलेगी। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूँ। ये जो से पीडीएफ है तो ये माध्यमिक शिक्षा यानी सेकेंडरी सेटअप का जो भी बजट है, हेड है, पोस्ट है, वो सैंक्शन होगी। तो अब जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं तो ये जैसे ये हेड है 220202 109 01 और 00, ये 02 अगर आपके ध्यान रखने वाली बात है कि अगर 02 आगे इसका मतलब ये सेकेंडरी सेटअप का हेड है और अगर 01 है इसका मतलब ये एलिमेंट्री सेक्शन का है। तो अब जैसे ये सेकेंडरी सेटअप का मैंने आपको बता दिया कि जैसे इसमें अध्यापक के इस हेड में लेवल 10 के 1 पद है और व्याख्याता के लेवल 12 के 3 पद है, कुल 4 पद है। उसी तरीके से ये दूसरा जो हेड है 22020219 2701, इसमें आपके यहाँ जैसे ये स्टेट फंड में इसमें अध्यापक के L10 के 7 पद है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 2 पद है, प्रधानाचार्य L16 के 1 पद है, वरिष्ठ अध्यापक L11 के 4 पद है और वरिष्ठ सहायक L8 के 1 पद है और शारीरिक शिक्षक L10 के 1 पद है। कुल मिलाकर के 16 पद इसमें शो हो रहे हैं। ये सारे जो पोस्ट हैं ये सेकेंडरी सेटअप की है। अब इसके अलावा इसमें जैसे एक और ऐड है कि 220202 113 0102। अब यहाँ 02 है इसका मतलब ये सेकेंडरी सेटअप है। इसमें एक पोस्ट है वरिष्ठ अध्यापक की और L11 की और 1 पद है इसका, ये सेंट्रल असिस्टेंस का है। और उसके बाद में जैसे ये एक और ऐड है कि 220202 789 0101, ये 789 वाला जो ऐड है ये अभी नया सर्जित हुआ है और इसमें जो पोस्ट है वो भी नई है, जिसमें एक तो उप प्रधानाचार्य यानी वाइस प्रिंसिपल की जो पोस्ट है L14 की 5400 ग्रेड पे की ये एक पोस्ट है और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक L8 की जो है एक पोस्ट है। इस प्रकार से इसमें कुल 2 पोस्ट हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको किस तरीके से सेकेंडरी सेटअप का जो पोस्ट है वो देखनी है। अब महत्वपूर्ण जो मैं आपको बता रहा था कि आपको प्राइमरी सेक्शन की पोस्ट देखनी है तो कैसे देखनी है, तो जैसे फाइनेंस में जाएंगे और यहाँ से ये सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे, रिपोर्ट में जाएंगे और यहाँ रिपोर्ट में जाने के बाद में आपको नीचे वाला जो ऑप्शन है अदर डिपार्टमेंट पोस्ट डिटेल, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ 2-3 ऑप्शन दिए हुए हैं, पोस्ट इन पासबुक फॉर्मेट, पोस्ट इन बजट ऐड और पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू अदर डिपार्टमेंट। तो यहाँ आपको पोस्ट इन पासबुक फॉर्मेट में आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से जैसे फाइनेंशियल ईयर है आपको यहाँ से 22-23 सेलेक्ट कर लेना है। और अब एक तो जैसे अगर किसी पर्टिकुलर हेड में आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ हेड टाइप कर दें और अगर मान लो
आपको ऐड का पता नहीं और आप सीधे ही देखना चाहते हैं कि उस किसी वीडियो के अंडर में एलिमेंट्री सेक्शन में कितनी पोस्ट सेक्शन है, तो आप यहाँ जैसे मैं वही सेम आईडी जैसे ये सेकेंडरी सेटअप की थी, इसी को मैं यहाँ फीड करके और यहाँ आपको डेट सेलेक्ट करनी है कि ट्रांजेक्शन बिटवीन, तो इसमें आपको 1 अप्रैल से सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से आपको 4 करके यहाँ 1 तारीख करनी है, यानी 1 अप्रैल से 2022 से लेकर के आप जैसे आज की तारीख यहाँ से सेलेक्ट कर लें और शो रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना है और पीडीएफ को यहाँ रहने देना है, सेंट्रल वगैरह ये ब्लैंक छोड़ दें ताकि आपको दोनों की पोस्ट इसमें दिख जाएंगे। अगर आप सेंट्रल पे करेंगे तो सिर्फ सेंट्रल की पोस्ट दिखेगी, स्टेट फंड पे करेंगे तो स्टेट की पोस्ट दिखेगी, लेकिन इसको अगर वैकेंट छोड़ेंगे तो आपको दोनों ऐड की है वो पोस्ट शो हो जाएगी। अब जैसे ये पीडीएफ डाउनलोड हो गई, अब जिसमें ये देखिए आप, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। जैसे ये जो पोस्ट थी, अब जैसे इसमें लिखा हुआ है ये जो पद है ये सेंट्रल असिस्टेंस का पद है, और इसमें जैसे 22/02/01 जैसे कि मैंने बताया था सेकेंडरी सेटअप में यहाँ आपके 01 की जगह 02 होगा। अब ये जो 01 है इसका मतलब ये एलिमेंट्री सेक्शन का जो ऐड है उसमें जो भी पोस्टें होगी वो एलिमेंट्री सेक्शन की ही होगी। तो अब जैसे 22/02/01 113/0101, अब इसमें डेजिग्नेशन यानी टीचर ग्रेड 3 इसके जो कुल जो पोस्ट हैं जैसे L10 की, तो यहाँ जैसे ये ऑफिस का नाम दे दिया। अब इसमें रिसीव्ड पोस्ट 4 है और डिस्ट्रीब्यूटेड पोस्ट 0 है और रिमेनिंग पोस्ट 4 है, यानी अभी भी इस वीडियो के अंदर में 4 पोस्ट 3rd ग्रेड की इस ऐड में है। दूसरा जैसे इसके थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ दूसरा ऐड जो दिया हुआ है कि 22/02/01 197/0102, ये जो दूसरा ऐड है ये भी एलिमेंट्री सेक्शन का ऐड है, क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे हैं 01 है, तो इसका मतलब हो गया कि ये ऐड है वो एलिमेंट्री सेक्शन का है। तो अब इसमें देखेंगे तो L11 यानी जो सीनियर टीचर का, तो मिडिल स्कूल का ये पद है। तो मिडिल स्कूल में जो भी सेकंड जो मिडिल HM होते हैं वो सीनियर टीचर होते हैं, वरिष्ठ अध्यापक होते हैं, तो उनका एक पद लगभग हर स्कूल में होता है। तो मिडिल स्कूल में जैसे ये L11 का एक पद है और जैसे रिसीव्ड पोस्ट भी एक है और रिमेनिंग पोस्ट एक है, यानी एक पद सैंक्शन है। उसी तरह से थोड़ा सा अगर इसको और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसी ऐड में L10 के, यानी जो ऐड था कौन सा था, ये ऐड जैसे 22/02/01 197/0102, अब इसी ऐड में L10 के यानी टीचर्स के जो पद है वो 3 पद पोस्ट रिसीव्ड है और 3 ही रिमेनिंग है। तो इसका मतलब यहाँ 3 पोस्ट तो 3rd ग्रेड की है और 1 पोस्ट 2nd ग्रेड की वरिष्ठ अध्यापक की, एक ही ऐड में। अब जो नेक्स्ट ऐड है और इसमें इसी ऐड में, क्योंकि यहाँ ऐड अलग से नहीं दिया, तो फिजिकल टीचर ग्रेड 3rd L10 की जो पोस्ट है शारीरिक शिक्षक की, वो भी एक पोस्ट इसी ऐड में है। तो ये पोस्ट एक हो गई और रिमेनिंग पोस्ट भी एक हो गई। और ये जो चौथा ऐड है 22/02/01 और 197/0202, अब इस ऐड में ये किसका ऐड है, तो L10 का मतलब ये टीचर्स का ऐड है, यानी टीचर के लिए 3rd ग्रेड टीचर के लिए, और इसमें भी रिसीव्ड पोस्ट एक है और रिमेनिंग पोस्ट एक है। तो इसका मतलब हो गया अब जैसे अगर आप इस पूरे PO क्षेत्र की पोस्ट गिनना चाहें तो जैसे 4 पोस्ट हैं इस ऐड में है, ये उसके अलावा एक पोस्ट यहाँ है सीनियर टीचर की, तो 5 हो गई। यहाँ 3 पोस्ट टीचर की हो गई तो 5 3 8 हो गई। ये एक पोस्ट फिजिकल टीचर की तो 9 हो गई, और यहाँ एक पोस्ट जो यहाँ है अंतिम में 3rd ग्रेड टीचर की, तो ये 10 हो गई। इसका मतलब इस वीडियो के अंदर में जो भी एलिमेंट्री सेक्शन है उनके 10 पोस्ट है वो एलिमेंट्री सेक्शन की ये यहाँ सेंक्शन है। तो आप आराम से इसको देख सकते हैं। अब जैसे पे मैनेजर पे कुछ समस्या आ रही थी, लोगों की ये समस्या आ रही थी कि पोस्ट कैसे देखें, तो और मेरे पास भी कई बार मैसेज भी आ रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप यहाँ से एक बार IFMS पे जा करके अपने एलिमेंट्री सेक्शन की पोस्ट देख लें। अब मान लो जैसे किसी विद्यालय में प्रबोधक की पोस्ट है, किसी में नहीं है, या किसी में पोस्ट अगर विड्रॉ कर लिए, तो आप उसको उसी हिसाब से पे मैनेजर पे जो भी कार्मिक है उनको पहले से देख लें कि उस कार्मिक का पद है, जैसे शारीरिक शिक्षक का पद है, अब वो किस ऐड में है। अगर आपके पे मैनेजर पे वो अगर किसी दूसरे ऐड में वो अभी लिया हुआ है तो उनका वेतन है हो सकता है अटका हुआ हो, उनका नाम मिसमैच डेजिग्नेशन मिसमैच में आ जाएगा, क्योंकि उस ऐड में वो पद है वो स्वीकृति नहीं होगा। तो आपको यहाँ से ये जो IFMS में जा करके आपको सारे पोस्ट के ऐड चेक करने हैं, और ऐड चेक करने के बाद में आपको उस कार्मिक को, जिस ऐड का जो कार्मिक है, अब जैसे यहाँ से आप शारीरिक शिक्षक का जो ऐड देखेंगे तो यहाँ जैसे ये लिखा हुआ है कि ये इसमें ये जो 3rd नंबर पे था, ये जैसे ये फिजिकल टीचर, अब इनका जो ऐड है वो 22/02/01 197/0102 है। अगर ये शारीरिक शिक्षक पे मैनेजर पे किसी दूसरे ऐड में है, चाहे 0101 में हो, तो भी डेजिग्नेशन मिसमैच की रिपोर्ट में उनका नाम आ सकता है। तो आपको पे मैनेजर पे जाके इससे कार्मिक को जिसका पद इस ऐड में है तो उनको इसी ऐड में आपको लेना है।
अब वो पे मैनेजर पे कैसे जाते हैं, तो वो आपको पता होगा कि पे मैनेजर में मास्टर में जाके जो ग्रुप मास्टर में है उसमें ग्रुप से ग्रुप एलोकेशन में जाकर के आप किसी भी कार्मिक को दूसरे ग्रुप में चेंज कर सकते हैं और वहाँ पोस्ट जो है वो अपने आप शो हो जाएगी। उसी पोस्ट पे आपको उनको करना है। अगर उस हेड का या उस पोस्ट का कार्मिक होगा तभी वो उसमें हो पाएगा और उसके बाद से उसका नाम वैसे भी मिसमैच में से हट जाएगा। और अगर अक्टूबर की सैलरी है तो आप अदर सैलरी रिक्वेस्ट डाल करके उसको सैलरी को जनरेट कर सकते हैं, यानी सैलरी बन जाएगी। और अगर नवंबर की है तो आपको ये सही करके जो मिसमैच वाला है वो मामला क्लियर करना है, ताकि जब भी पे मैनेजर पे शेड्यूल चलेगा आपका बिल है वो ऑटो प्रोसेस हो जाएगा। क्योंकि नवंबर के बिल है अभी चल रहे हैं, अधिकांश लोगों को प्रोसेस हो गए हैं, अगर नहीं हुए तो हो जाएंगे। और उसका जो अदर सैलरी रिक्वेस्ट है वो 1 तारीख के बाद ही डालें, तब तक अंतिम तारीख तक भी बिल प्रोसेस हो जाते हैं। क्योंकि कैसे भी करके आपके जो वेतन है वो हमेशा 1 तारीख से पहले जमा होगा नहीं, तो आपको थोड़ा सा तैयारी रखना है। अगर 25-26 तक भी बिल अलॉट नहीं होते तो कई बार 30 तक भी अलॉट होते हैं, तो आपको 30 तारीख तक तो इंतजार करना है। उसके बाद में अगर 1 तारीख को आपका सैलरी जमा नहीं होती है, बिल अलॉट नहीं होते हैं, तो आप 1 तारीख से अदर सैलरी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बता दी कि IFMS की साइट पे जाकर के आपको, अब जैसे इसमें मैं एक और आपको बता दूं कि अगर इसमें आप हेड वाइज अगर चेक करना चाहें कि किस हेड में कितने कार्मिक हैं, तो जैसे किसी आपको हेड पता है तो आपको जैसे यहाँ 2202 मैं यहाँ कर रहा हूँ और 01 का मतलब हो गया कि एलिमेंट्री सेक्शन का जो हेड है। अब जैसे मैं 113 और 01 यहाँ करके इस पर अगर आप क्लिक कर रहा हूँ, तो अब जैसे यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ जो है तो सिर्फ इसी हेड की पोस्ट होगी। जैसे अभी यहाँ मैंने सीधे एलिमेंट्री सेक्शन की 10 पोस्ट आपको बताई थी, लेकिन इसमें जा करके आप जहाँ देखेंगे तो जैसे ये एक पेज में आ रही है और एक पेज में यहाँ सीधे आ गई कि इस हेड में यानी 2202, 01, 113, 01 में सिर्फ 4 पोस्टें हैं, तो इस हेड की 4 पोस्टें हैं। जबकि अगर यहाँ से ये सारा हटाने के बाद में अगर आप शो रिपोर्ट पे करेंगे तो आपको इस ऑफिस आईडी के अंतर्गत जितने भी पोस्ट है वो सारी शो हो जाएगी हेड वाइज। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट मैंने आपको बता दी कि IFMS पे जो एलिमेंट्री सेक्शन के हैं पोस्ट है वो अब शो हो रही है। और इसी तरह से कुछ लोगों की समस्या आ रही है कि महात्मा गांधी विद्यालय जो भी नए सर्जित हुए हैं तो उनके भी अधिकांश जो पोस्ट है वो सैंक्शन हो चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं मैं आपको एक बार थोड़ा सा इसको भी करके बता देता हूँ कि जो महात्मा गांधी की जो पोस्ट हैं वो आपको कैसे चेक करनी है, किस तरीके से आपको देखनी है। तो अब जैसे मैं एक आपको लाइव आपको बता देता हूँ कि महात्मा गांधी जो स्कूलों में है उनमें पोस्ट है वो एडवाइज कैसे आपको देखनी है। तो इसमें जैसे ये पोस्ट हैं तो यहाँ से आप देखेंगे तो इसको थोड़ा सा मैं जूम करके आपको बता देता हूँ कि ये जो आदेश है इसमें लिखा हुआ है 18/11 का, यानी ये 2 दिन पहले के आदेश है कि 83 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के जो भी स्कूल है उनमें जो पोस्ट है ये सैंक्शन हो चुकी है। अब जैसे 3rd ग्रेड के जो L10 के 10 के जो पद है वो यहाँ स्वीकृत हो चुके हैं। अब इसमें से यहाँ से आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे IFMS ID आपको यहाँ से देखनी है। आपके जो भी ज़्यादातर जो भी नए स्कूल हैं उनको IFMS ID अगर प्राइमरी से या मिडिल से सीनियर या सेकेंडरी स्कूल हुए हैं तो उनको नई ID अलॉट हुई, तो वहाँ से आप ये जैसे कोई भी एक देखेंगे तो यहाँ बजट हेड दिया हुआ है 2202, 01, 113, 01 और इसमें 12 पोस्ट हैं वो सैंक्शन है। अगर आप इन पोस्टों को भी IFMS पे देखना चाहते हैं तो मैं आपको ये भी आपको करके बता देता हूँ। जैसे 2202, 01, 113, 01 और यहाँ जैसे है 39,813। अब इसको आप कैसे चेक करेंगे तो यहाँ जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ 39,813 है, तो जैसे ये 39,813 है, यहाँ से आपको ये चेक करना है और यहाँ हेड को ऐसे ही रहने देना है। और यहाँ जैसे शो रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये रिपोर्ट जैसे है डाउनलोड हो जाएगी और यहाँ से जैसे ये देखिए तो ये नाम आ गया महात्मा गांधी स्कूल का। वही स्कूल है जो मैंने अभी आपको बताई थी, जैसे यहाँ जो नाम आ रहा था पहली जो स्कूल है जैसे ये महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम आनंद नगर, ये खैरथल की स्कूल है। इसका मैंने ये 39,813 का अपने ये चेक करने के लिए मैंने आपको लाइव बताया। तो इसमें जैसे यहाँ आ जाएंगे तो ये यहाँ से जो अभी PDF जो डाउनलोड हुई है इसमें आप देखेंगे तो जैसे ये स्कूल का नाम आ गया महात्मा गांधी स्कूल इंग्लिश मीडियम आनंद नगर ये खैरथल, और यहाँ रिसीव्ड पोस्ट 12 है और डिस्ट्रीब्यूटेड पोस्ट 0 और रिमेनिंग पोस्ट 12 है। यहाँ भी 1200 हो रही है और आपके जो इसमें है यहाँ भी आपके जो 12 पोस्ट है वो L10 की शो हो रही है। तो इस तरीके से आप किसी भी हेड की या किसी भी स्कूल की किसी भी कार्यालय की आप पोस्ट हैं वो देख सकते हैं, चाहे सेकेंडरी सेटअप की हो या एलिमेंट्री सेटअप की। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी और अधिकांश अपने जो भी साथी जिनको भी इस संबंध में कोई समस्या आ रही है उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपने जो भी
पे मैनेजर इसमें IFMS पे अपने जो पोस्ट है वो देख करके पे मैनेजर पे उनका समाधान कर सके, ताकि उनके अक्टूबर की रुकी हुई जो सैलरी है वो भी बन सके और नवंबर में भी जो बिल है वो हो सके। नहीं तो मिसमैच के कारण अक्टूबर के भी बिल नहीं बने और नवंबर के भी उनके पेंडिंग बता रहे हैं, यानी बिल अभी एलोकेट नहीं हो रहे हैं। तो ये काफ़ी लोगों की समस्या है, तो इसको थोड़ा सा आप सभी आपस में एक सहयोग करें, शेयर करें, ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।